सोचिए, अगर आपके पास कोई जादू हो, ऐसा जादू जो आपको किसी भी इंसान से मिलने, किसी भी दुनिया को समझने और किसी भी सपने को हकीकत बनाने की ताकत दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे लड़के की यात्रा पर ले चलेंगे जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सवाल पूछने का हौसला। ना उसके पास पैसे थे, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा की ताकत से करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। और जानिए कैसे सिर्फ एक सवाल पूछकर वो अपनी किस्मत ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच को बदलने लगा। तो जुड़िए इस रोमांचक सफर में एक क्यूरियस माइंड के साथ, जहां हर सवाल एक दरवाजा खोलता है और हर जिज्ञासा एक नई दुनिया बनाती है। शुरुआत करते हैं। एक रात थी, एक सीधी सादी लेकिन बेचैन कर देने वाली रात। मुंबई की झुग्गियों में रहने वाला एक 17 साल का लड़का अर्जुन छत पर लेटा आसमान को निहार रहा था। चांद चमक रहा था, लेकिन उसके सवाल उससे भी ज्यादा चमकदार थे। मैं ऐसा क्या पूछूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए? यह सवाल उसके दिल की गहराइयों से निकला था। अर्जुन स्कूल में औसत छात्र था, लेकिन उसका मन कभी भी चीजों को वैसे नहीं देखता था जैसे सब देखते हैं। वो हर चीज की तह में जाना चाहता था। पानी गिरता है, लेकिन बादल क्यों बनते हैं? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? गरीबी एक परिस्थिति है या मानसिकता? लोग कहते थे अर्जुन बहुत सवाल करता है, कुछ कहते थे बहुत बोलता है, तो कुछ समझदार बनने की एक्टिंग करता है। पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिज्ञासा। एक दिन अर्जुन को स्कूल में टेड टॉक जैसी एक सेशन में बुलाया गया, जहां एक आदमी स्टेज पर आया, सफेद बाल, नीली जीन्स और हाथ में कॉफी का मग। वो था एक हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर जिसने अ ब्यूटीफुल माइंड और अपोलो 13 जैसी फिल्में बनाई थीं। उसका नाम था ब्रायन ग्रेजर। अर्जुन दंग रह गया। ये आदमी तो वैसे ही था जैसे वो सोचा करता था, अलग, तेज और असाधारण। ब्रायन ने कहा, मैं कभी सबसे तेज नहीं था, सबसे स्मार्ट नहीं था, लेकिन मैं सबसे जिज्ञासु था। उसने बताया कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों से सिर्फ एक बात के लिए मुलाकात की, सवाल पूछने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह उसने कहा, मेरे पास कोई विशेष क्षमता नहीं है, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। ब्रायन ग्रेजर हर हफ्ते ऐसे लोगों से मिलता जिनका काम उससे बिल्कुल अलग होता, साइंटिस्ट, जेलर, पोप, स्पाई या शेख। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप किसी नए इंसान से, किसी नए विचार से मिलते हैं, आपका दिमाग फैलता है। उसी दिन से अर्जुन ने ठान लिया, वो हर हफ्ते कम से कम एक नया इंसान ढूंढेगा, एक नया सवाल पूछेगा, एक नई सोच को अपनाएगा। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई, क्यूरियोसिटी डायरी। पहला सवाल लिखा, मैं इतना खास क्यों महसूस नहीं करता? जवाब मिला, क्योंकि तुमने अभी तक खुद को पूरी तरह जाना नहीं है। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास के लोग सिर्फ नंबर की बात करते थे, 90%, 100%, आईएएस, आईआईटी। लेकिन ब्रायन ने कहा था, क्यूरियोसिटी इज नॉट अबाउट ग्रेड्स, इट्स अबाउट ग्रोथ। अर्जुन ने यूट्यूब से, किताबों से, छोटे मोटे सेमिनारों से सीखना शुरू किया। वो फ्री में भाषणों में जाता, कॉलेज में लोगों से मिलता और एक बात पूछता, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? कुछ लोग चौंकते, कुछ हंसते, लेकिन जवाब हमेशा अर्जुन के दिमाग में एक नई खिड़की खोल देते। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक फिल्म मेकर से हुई। उसने अर्जुन से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, पर मैं सब जानना चाहता हूं। वो हंसा, यही तो सबसे बड़ी ताकत है बेटा। बाकी सब कुछ सीखा जा सकता है, पर जिज्ञासा खुद में एक सुपर पावर है। उसने अर्जुन को अपनी टीम में असिस्टेंट बना लिया। काम छोटा था, नोट्स बनाना, फाइल संभालना, लेकिन अर्जुन हर दिन कुछ नया सीखता। एक दिन शूट पर कैमरा खराब हो गया, सभी घबराए, लेकिन अर्जुन ने कहा, एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिससे यह ठीक हो सकता है। उसने ठीक कर दिया। तब फिल्म मेकर ने कहा, तू सिर्फ असिस्टेंट नहीं है अर्जुन, तू मेरी आंखें हैं, क्योंकि तू वो देखता है जो बाकी अनदेखा कर देते हैं। ब्रायन ग्रेजर कहते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सामने वाले को नहीं बदलते,
हम खुद को बदलते हैं। अर्जुन का अगला सवाल था, क्या मैं इतना काबिल हूं कि दुनिया मुझसे सीखे? और धीरे धीरे उसका जवाब उसे मिल गया। आज वो एक मोटिवेशनल यूट्यूबर है जिसके वीडियो लाखों लोग सुनते हैं। लोग कहते हैं, तू कितना जानता है? पर अर्जुन जानता है, वो बस पूछना जानता है। अब आपकी बारी है। क्या आपने आज कोई सवाल पूछा? क्या आपने कभी सिर्फ इस जिज्ञासा से किसी अजनबी से बात की? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? कभी ये पूछा, अगर मैं हार गया तो क्या हो सकता है? और अगर मैंने पूछ लिया तो क्या जीत सकता हूं? जवाब शायद आपके करियर को बदल दे, शायद आपका रिश्ता ठीक कर दे, या शायद आपको आपसे मिला दे। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है, जो बताती है कि कैसे जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ब्रायन ग्रेजर, जो कि एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपने करियर में जिज्ञासा को अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाया। उन्होंने बताया है कि कैसे हर छोटी छोटी बातें, सवाल और नई जानकारियां उनके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलती रहीं। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप भी अपनी जिज्ञासा से न केवल अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी नए नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जिज्ञासा कैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 1, द स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? उनका दिमाग कैसे काम करता है? उनकी सोच कितनी गहराई तक जाती है? जवाब सीधा है, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब वह आग जो हमें हर दिन कुछ नया जानने, समझने और खोजने के लिए मजबूर करती है। यह सिर्फ बच्चों की आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हर सफल इंसान में होती है। यही जिज्ञासा है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बनाती है। जब आप सवाल पूछते हैं, यह कैसे हुआ? ऐसा क्यों है? मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं? तब आप अपने दिमाग को सीमाओं से बाहर ले जा रहे होते हैं। जिज्ञासा का मतलब है मान लेना कि आपको सब कुछ नहीं आता, लेकिन जानने की भूख है। यही भूख आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां बाकी लोग जाने की सोच भी नहीं पाते। ब्रायन ग्रेजर की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, जो आसानी से ध्यान नहीं लगा पाता था, लेकिन एक चीज उसमें बाकी सबसे अलग थी, उसकी जिज्ञासा। वह हर इंसान से कुछ पूछने को तैयार रहता था। बचपन से ही उसमें यह आदत थी कि वह लोगों से बात करके उनके दिमाग में झांकना चाहता था। वे कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। यही जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसने तय किया कि वह हफ्ते में कम से कम एक बार किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करेगा जो उसके क्षेत्र से बिल्कुल अलग हो, जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, राजनेता या खिलाड़ी। ये बातचीत उसके लिए स्कूल से भी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। उसे वहां वो बातें सीखने को मिली जो किसी किताब में नहीं होती। और इन्हीं जिज्ञासु मुलाकातों की वजह से वह एक बेहतरीन फिल्म निर्माता बना, जिसने ए ब्यूटीफुल माइंड जैसी फिल्मों से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्रायन बताते हैं कि एक समय था जब वो सोचते थे कि सफलता के लिए सब कुछ जानना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि असली ताकत सब जानने में नहीं, बल्कि हर चीज जानने की इच्छा में होती है। यह सोच का परिवर्तन बहुत बड़ा था, यानी मुझे सब आता है से मुझे जानना है कि और बढ़ना। जब इंसान ये मान लेता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं और हर इंसान कुछ सिखा सकता है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। जिज्ञासा आपको विनम्र बनाती है, खुले दिल और दिमाग वाला बनाती है, और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो हर मोड़ पर कुछ नया सीख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रुकावटों की जगह रास्ते हों, डर की जगह जुनून हो और ठहराव की जगह तरक्की हो, तो जिज्ञासा को अपनाइए। हर दिन खुद से और दुनिया से सवाल कीजिए। यही चिंगारी है जो आपके अंदर की रोशनी को जलाए रखेगी और आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि होशियार वही होता है जो सभी जवाब जानता है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे होशियार वही होता है जो सही सवाल पूछना जानता है। सवाल पूछना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है, एक ऐसा हुनर जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप सोच समझकर खुले मन से सवाल पूछते हैं, तो आप न सिर्फ सामने वाले को बेहतर समझते हैं, बल्कि अपने भीतर की सोच को भी गहराई देते हैं। सवाल ज्ञान का दरवाजा है और हर दरवाजे के पीछे कोई नई दुनिया छिपी होती है। ब्रायन ग्रेजर इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज सिर्फ फिल्मों की समझ नहीं, बल्कि वह सवाल हैं जो उन्होंने दुनिया के सबसे होशियार, दिलचस्प और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से पूछे। ब्रायन ने अपने करियर की शुरुआत में ही यह तय कर लिया था कि वो हर हफ्ते किसी नए इंसान से मिलेंगे, और सिर्फ मिलेंगे ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा से भरपूर बातचीत करेंगे। उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उन्होंने अपराध विशेषज्ञों से जाना कि दिमाग अपराध की तरफ क्यों झुकता है। उन्होंने राजनेताओं से पूछा कि नेतृत्व की असली ताकत क्या होती है। इन बातचीतों को उन्होंने नाम दिया क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस, यानी जिज्ञासा से भरी बातचीतें। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं थे, ये इंसान के दिमाग में झांकने की खिड़की थे। उन्होंने स्टीव जॉब्स, स्पाइक ली, माइकल जैक्सन और यहां तक कि CIA के डायरेक्टर्स तक से बातचीत की, सिर्फ इस मकसद से कि वो उनकी सोच, उनकी यात्रा और उनकी प्रेरणा को समझ सके। और यही बातचीतें उनके फिल्मों के विचारों, किरदारों और कहानियों में झलकने लगीं। अब सोचिए, अगर ब्रायन ने ये सवाल नहीं पूछे होते तो क्या वो उतनी रचनात्मक और अलग सोच रख पाते? जवाब है नहीं। और यही सबक हर इंसान के लिए है। सवाल पूछना डर को हराता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको उन लोगों से जोड़ता है जो आपके विकास में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, सवाल ऐसे होने चाहिए जो सोचने पर मजबूर करें, जो खुले हों, जिनका कोई हां या ना में जवाब ना हो। जैसे, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही है? आप असफलता से कैसे निपटते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? ऐसे सवाल न केवल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि आपको गहरी समझ देते हैं। अगर आप खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो सवाल पूछने की आदत डालिए। डरिए मत कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया में जितनी भी महान खोजें हुई हैं, वे सब एक सवाल से शुरू हुई हैं। अगर ऐसा हो सके तो आप भी अपनी सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं, नए अवसरों को पकड़ सकते हैं और ऐसे संबंध बना सकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बस आपको सही समय पर सही सवाल पूछना आना चाहिए। चैप्टर 3, क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। अक्सर हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हमारी सोच, हमारे काम या हमारे नजरिए से मेल खाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जैसे सोचने वाले लोग ही हमें कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि असली ज्ञान, असली समझ और असली विकास तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हैं। यही बात ब्रायन ग्रेजर ने बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो सिर्फ फिल्मी लोगों से ही बात करते रहेंगे तो उनकी सोच भी बस फिल्मों तक ही सिमट जाएगी। लेकिन अगर वो वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, कलाकारों, नेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करेंगे तो उनकी दुनिया कई गुना बड़ी हो जाएगी। ब्रायन की क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस ऐसी ही अनोखी मुलाकातों से भरी हुई है। उन्होंने एक बार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट से बात की और जाना कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। ऐसे फिर उन्होंने एक फिजिकल ट्रेनर से बात की जो ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेन करता है, और सीखा कि अनुशासन और मानसिक मजबूती क्या होती है। उन्होंने ऐसे कलाकारों से बातचीत की जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी कला से लोगों के दिल छू लिए। और उन्होंने नेताओं से बातचीत की जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को छू लिया सिर्फ अपने सोचने के तरीके से। इन सब बातचीतों ने ब्रायन को सिर्फ नए विचार ही नहीं दिए, बल्कि एक नई दृष्टि दी।
उन्होंने महसूस किया कि जब आप अलग अलग अनुभवों से गुजरे लोगों से बात करते हैं तो आप उनके दर्द को समझते हैं, उनके नजरिए को महसूस करते हैं। यही तो है सहानुभूति, एम्पैथी, और यही इंसान को बड़ा बनाती है। ब्रायन मानते हैं कि अगर आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर या एक अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरों के अनुभवों से वो सीखते हैं जो आप खुद अपने जीवन में शायद कभी अनुभव नहीं कर सकते। यही तो जिज्ञासा की असली ताकत है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं देती, यह आपको इंसानियत से जोड़ती है। यह आपकी सोच को खोलती है, आपके अंदर की संवेदनशीलता को जगाती है और आपको सिखाती है कि हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसा अनुभव है जिससे आप कुछ बड़ा सीख सकते हैं। अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दुनिया को बड़ा कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे अनुभव सुनिए जो आपकी अपनी दुनिया से बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति एक किताब है और जिज्ञासा वह चाबी है जिससे आप उस किताब को खोल सकते हैं। कभी कभी एक बातचीत, एक सवाल या एक कहानी आपकी सोच को इतना बदल देती है कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। चैप्टर 4, क्यूरियोसिटी फ्यूल्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कल्पना कीजिए एक बड़ा हॉलीवुड डायरेक्टर जिसकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं, लेकिन एक दिन वो अटक जाता है। कोई नई स्क्रिप्ट, कोई नया आइडिया नहीं, दिमाग सूना। ऐसे में वो क्या करता है? न कोई एक्सपेंसिव सेमिनार, न कोई MBA कोर्स। वो सिर्फ एक चीज करता है, सवाल पूछता है। वो जाता है एक वैज्ञानिक से मिलने, पूछता है क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? बस वहीं से जन्म लेती है एक सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट। यह है जादू जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का। और यही है ब्रायन ग्रेजर की किताब ए कर्जस माइंड का चौथा चैप्टर, जहां वो बताते हैं कि कैसे जिज्ञासा किसी भी इंसान को एक साधारण सोच से असाधारण आइडिया तक ले जा सकती है। ब्रायन ग्रेजर खुद एक प्रोड्यूसर हैं जिनकी फिल्में ए ब्यूटीफुल माइंड और अपोलो 13 जैसी क्लासिक बनी, लेकिन उन्होंने ये फिल्में सिर्फ हॉलीवुड की चमक धमक से नहीं बनाई। उन्होंने ये बनाई दुनिया के अलग अलग लोगों से बातचीत करके। उन्होंने वैज्ञानिकों, जेल कैदियों, स्पिरिचुअल गुरुओं, बच्चों, बुजुर्गों, हर किसी से सवाल पूछे और हर सवाल से उन्हें मिला एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नया आइडिया। वो कहते हैं जब आप जिज्ञासु होते हैं तो आपका दिमाग खुद को सीमित नहीं करता। आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, और वहीं से आती है रियल क्रिएटिविटी। जब कोई परेशानी आती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं अब क्या होगा, लेकिन जिज्ञासु लोग कहते हैं क्यों हुआ और क्यों नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बार ब्रायन को अपनी फिल्म के कैरेक्टर का दिमागी इलाज दिखाना था, लेकिन वो सिर्फ गूगल पर डिटेल्स पढ़ने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सीधे एक न्यूरोसाइंटिस्ट से मिलकर पूछा, दिमागी बीमारियों को असली में कैसे ट्रीट किया जाता है? और उसी रियल बातचीत ने उनकी फिल्म को ऑस्कार दिलवाया। ब्रायन का सबसे बड़ा संदेश इस चैप्टर में यही है, अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। नए लोगों से मिलिए, नए सवाल पूछिए, और हां, कभी कभी फेल भी हो जाइए, क्योंकि वही फेलियर आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। तो इस चैप्टर का असली मैसेज क्या है? जिज्ञासा आपको स्टैग्नेंट नहीं रहने देती। ये आपकी सोच को खोलती है और प्रॉब्लम्स को नए तरीके से हल करने में मदद करती है। और सबसे जरूरी, ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। अगर आप भी एक क्रिएटिव माइंड बनना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए, हर दिन कम से कम एक नया सवाल पूछिए, किसी से, खुद से या इस दुनिया से, और फिर देखिए आपकी लाइफ किस दिशा में उड़ान भरती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट विथ क्यूरियोसिटी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसके पीछे क्या है ये आपको नहीं पता। हो सकता है कोई नई जिंदगी, नई पहचान या फिर एक शानदार मौका आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन क्या आप उस दरवाजे को खोलते हैं? अधिकतर लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? जेरेनिया, अगर सब गड़बड़ हो गया तो? लेकिन अब सोचिए, अगर यही डर जिज्ञासा में बदल जाए,
क्या होगा अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिले? अगर दरवाजे के उस पार मेरी जिंदगी बदल गई तो? यही सोच है ब्रायन ग्रेजर की, डर को क्यूरियोसिटी में बदलना। 5वें अध्याय में ब्रायन ग्रेजर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े डर, शंका और रिस्क को क्यूरियोसिटी के दम पर फेस किया। उनका मानना है जिज्ञासा डर को निगल जाती है। जब हम कुछ नया जानने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो डर की जगह उत्सुकता ले लेती है और वही हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। हम सबको डर लगता है, असफलता का, रिजेक्शन का या फिर अनजान चीजों का। लेकिन ब्रायन कहते हैं कि डर को अवॉइड करने की बजाय उसे एक्सप्लोर करना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने एक गोल्डन फॉर्मूला बताया, फियर, पॉज, आस्क अ क्यूरियस क्वेश्चन। मतलब जब भी डर लगे खुद से सवाल करो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इस परिस्थिति में सबसे रोचक चीज क्या है? जैसे ही आप सवाल पूछते हो, आपका माइंड फाइट ऑन एयर फ्लाइट मोड से एक्सप्लोरेशन मोड में आ जाता है और यही माइंड शिफ्ट आपको एम्पावर करता है। ब्रायन ग्रेजर जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे तो उनके पास न कॉन्टैक्ट्स थे न रिसोर्सेज, लेकिन उनके पास था सिर्फ एक हथियार, जिज्ञासा। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कॉल किया, साइंटिस्ट्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, आपका नजरिया क्या है? बहुत लोगों ने मना किया, कुछ ने समय दिया, लेकिन हर बार वो सीखते गए, समझते गए और धीरे धीरे हॉलीवुड के सबसे क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स में गिने जाने लगे। डर उन्हें रोक नहीं पाया क्योंकि जिज्ञासा उन्हें खींचकर आगे ले जा रही थी। कैसे आप अपने डर को क्यूरियोसिटी में बदल सकते हैं? 1, डर को नाम दो। डर को वेग मत रहने दो, उसे शब्द दो। मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे फेलियर का डर है, ताकि आप उसे क्लियरली समझ सको। 2, सवाल पूछो। हर डर पर एक सवाल खड़ा करो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या यह सच में इतना बड़ा डर है या बस मेरे मन का वहम? दूसरे लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? 3, माइक्रो क्यूरियोसिटी अपनाओ। हर छोटी चीज के पीछे सवाल पूछना शुरू करो, जैसे इस मीटिंग में नया क्या हो सकता है?